Namaste, Bhutiya Khusro. I, Javin Arjubano, Assistant Professor in Education and Methodology at JVW. Today, I will discuss with you a variable in PHP. What is a variable? Variable is a symbol that can store different value at different times. For example, suppose you create a web-based calculator capable of performing mathematical tasks. Of course, the user will want to input value of his choosing, so the program must be able to dynamically store those values and perform calculate accordingly. For example, whenever आप जो कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हो तो उसमें अपने डॉलर साइन देते हो, $x=10। ये जो $x जो होता है ये आपका वेरिएबल होता है, ये डायनेमिकली एग्जीक्यूट होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता, चेंज होता रहता है। वेरिएबल इज ए नेम्ड, और ये इस वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसकी मेमोरी जो होती है, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो होती है हमारा सीपीयू जो होता है उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो एलोकेटेड हो जाती है कि उसके अंदर कितनी डाटा कंटेन, जो मेरा डेटा है कितना कंटेन करेगा और किस और प्रोग्राम को, और मैनिपुलेट होता है थ्रू आउट द executions of program के। तो variable is a named memory location that contain data and may be manipulated throughout the executions of program। तो रूल्स क्या क्या फॉलो करने पड़ते हैं पीएचपी प्रोग्राम्स के लिए, पीएचपी वेरिएबल्स के लिए। तो रूल्स फॉर पीएचपी वेरिएबल, फर्स्ट इज ए वेरिएबल स्टार्ट विद डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ वेरिएबल। डॉलर साइन से स्टार्ट होगा वो वेरिएबल, आगे वेरिएबल का नेम जो होता है वो कोई नेम भी हो सकता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकता है। A variable name must start with a letter and underscore character. A variable name cannot start with a number। अंडरस्कोर लेटर से स्टार्ट होता है बट कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल नेम आर कैश सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल डॉलर एज कैपिटल एज में लिख देते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। अब इसका फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम दिखाया, द PHP इको स्टेटमेंट इज यूज टू आउटपुट डेटा ऑफ द स्क्रीन। द फॉलोइंग एग्जांपल इज हाउ टू आउटपुट टेक्स्ट एंड ए वेरिएबल। फॉर एग्जांपल मैंने PHP एक कोडिंग की जिसमें मैंने PHP टैग स्टार्ट विद लेस देन इक्वल क्वेश्चन मार्क PHP एंड वेरिएबल $टेक्स्ट। $टेक्स्ट क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल मैंने टेक्स्ट के अंदर दिया है w3school.com। ठीक है, ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद मैंने इको, इको मतलब प्रिंट के लिए यूज होता है, कोड एग्जीक्यूटेड करने के लिए इको लिखते हैं। तो इको आई लव $टेक्स्ट, मैंने तो आई लव क्या कि $टेक्स्ट कर दिया। $टेक्स्ट के अंदर मेरा वेरिएबल क्या है? w3school.com। तो ये आई लव $टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ आ जाएगा। w3school.com जो है वो असाइन हो जाएगा। ये देखो, ये w3school.com की वैल्यू जो स्ट्रिंग है ये पूरी असाइन हो जाएगी $टेक्स्ट पे। ये $टेक्स्ट मैंने इको में प्रिंट कर दिया, इको आई लव $टेक्स्ट, तो मेरा ये पूरा बन के क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा आई लव w3school.com। अब हम वेरिएबल्स जो होता है डिक्लेयर करते कैसे करते हैं, तो मैंने ये पहले ही बता दिया कि जो वेरिएबल ऑलवेज बिगिन विद ए डॉलर साइन विच इज फॉलोड बाय द वेरिएबल नेम्स। ठीक है, तो वेरिएबल नेम कैन बी बिगिन विद आइदर ए लेटर अंडरस्कोर एंड कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर अंडरस्कोर नंबर आस्की कैरेक्टर रेंजिंग फ्रॉम 127 टू 255, कुछ भी हो सकता है। तो द फॉलोइंग आर वैलिड वेरिएबल्स है, जैसे मैंने वेरिएबल कोई कलर भी हो सकता है, डॉलर कलर, डॉलर ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉलर सम वेरिएबल, डॉलर वैल्यू, डॉलर मॉडल्स, ये सारे जो है इस तरीके से मेरे वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है, मैं जो में वैल्यू कैसे असाइनमेंट होती है वेरिएबल में, हाउ टू वैल्यू असाइनमेंट इन वेरिएबल। वैल्यू असाइनमेंट में असाइनमेंट बाय वैल्यू, सिंपली वैल्यू कॉपिंग द वैल्यू ऑफ असाइंड एक्सप्रेशन टू द वेरिएबल असाइन। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ असाइनमेंट एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या क्या डॉलर कलर, तो ये डॉलर कलर, कलर नाम का कलर एक मेरा वेरिएबल है, उसमें मैंने रेड आगे रेड कर दिया, तो मेरा रेड जो है वो असाइन हो जाएगा डॉलर कलर के अंदर ऑटोमेटिक। फिर डॉलर नंबर इक्वल टू 12, तो 12 नंबर, 12 जो नंबर होता है वो असाइन हो जाएगा डॉलर नंबर में। इसी तरह 12 जो होता है वो $एच में असाइन हो जाएगा। अगर किसी स्ट्रिंग का मतलब इनपुट का जो मतलब नंबर का सम है कर रहे हैं हम, जैसे डॉलर सम इक्वल टू 12 प्लस 15, दोनों मिलकर 27 में, तो ये 27 में असाइन हो जाएगा वेरिएबल सम में। अब वेरिएबल स्कोप, वेरिएबल स्कोप का मतलब होता है कि हम वेरिएबल को किस किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, कहाँ कितने स्कोप होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के।
So you declare your variable call by value and call by reference. It means you can declare them anywhere in the PHP script. आप उसको लोकल स्कोप में भी डिक्लेयर कर सकते हो अपने वेरिएबल को, ग्लोबल स्कोप में भी डिक्लेयर कर सकते हो, स्टैटिक स्कोप में डिक्लेयर कर सकते हो। लोकल स्कोप में वेरिएबल को डिक्लेयर करना मतलब आपका वेरिएबल अगर लोकल स्कोप में डिक्लेयर है तो इसका मतलब उस वेरिएबल को उसी फंक्शन जो होता है उसके अंदर विद इन ए फंक्शन के अंदर ही उसको एक्सेस होगा। और अगर ग्लोबल में क्या तो वो और आउटसाइड की कोई भी बाहर की साइड से मतलब जो भी फंक्शंस के थ्रू एक्सेस होता हो सकता है किसी भी फंक्शंस के थ्रू। तो फॉर एग्जांपल तीन टाइप के होते हैं। PHP has three different variable scope: local scope, global scope, and static scope. Local scope a variable declared within a function as a local scope. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, जो मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगी वो मेरा लोकल स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मेन फंक्शन लिया, फिर इसके नीचे मैंने वेरिएबल एक्स इक्वल टू जो भी है डिक्लेयर कर दिया, तो ये मेरा अगर किसी फंक्शंस के अंदर मेरा वेरिएबल डिक्लेयर होता है लोकल स्कोप के थ्रू, तो वो लोकल स्कोप होता है। लोकल स्कोप में क्या होता है कि कैन बी ओनली बी एक्सेस्ड विद इन ए फंक्शंस। So local scope, a variable declared within a function has a local scope and can only be accessed within the functions. Second is global scope. ग्लोबल स्कोप में क्या होता है, आपका वेरिएबल जो होता है आउटसाइड ऑफ द फंक्शंस में डिक्लेयर होता है ग्लोबल स्कोप में, और उसको किसी भी फंक्शंस के आउटसाइड के जो कोई भी फंक्शन है उसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो global scope, a variable declared outside a function has a global scope and can only be accessed outside a functions. उसे outside functions के द्वारा ही access कर सकते हैं। Static scope, the variable declared as a function's parameter which are destroyed on the function exists. A static variable does not lose its value when the function exists and will still hold that value if the function is called again. You can declare a variable as static simply by placing the keyword static in front of the variable name. ये डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से मतलब वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं स्टैटिक स्कोप में। ठीक है, तो दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल सेशन 2.0। थैंक यू।